बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। ओ बिटिया चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। जो मैया ने कही इतनी बात, पार्वती कहने लगी माँ, ओ मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। ओ मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। मैया कहने लगी लाली, ओ मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। मैया सासु लड़े दिन रात, सासु को का बतलाऊंगी। माँ कहने लगी बेटी, ओ बिटिया घूमट लीजो मारे सासु सो कछमती कहियो रे। ओ बिटिया घूमट लीजो मारे सासु को कछमती कहियो रे। लालो चलियो धर्म समारे, धर्म से डिगमती जइयो रे। ओ लाडो चलियो धर्म समारे, सासु को लड़े मत जइयो री। बेटी बोली मैया, ओ मैया जेठानी लड़े जो दिन रात, जेठानी को का बतलाऊंगी। ओ मैया जितनी लड़े दिन रात, रानी सो का बतलाऊंगी। मैया बोली लाली, ओ बिटिया मुखड़ा करियो बंद, जेठानी से कछुमती कहियो री। ओ बिटिया मुखड़ा लीजो बंद, जिठानी से कुछवती कहियो री। ओ बिटिया मुखड़ा लीजो बंद, जिठानी से कुछवती कहियो री। अगर व्यक्ति में सहनशीलता आ जाए तो 80% लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन गलती ननद भाभियों में भी होती है। कहीं जाती है कि सूर्य बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्य वंश की कथाएं आती हैं। लला तुम किना के पापा अरे ज्यादा नहीं जाएगा, छोड़ जाने दो उसे। श्रोताओं, चंद्रवंश की कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि चंद्रमा ज्ञान के देवता हैं। इस सूर्यवंश में विस्तार से कहें तो सारा दिन लग जाएगा। सबसे बड़ा वंश है इक्ष्वाक वंश, और इक्ष्वाक वंश में आगे चलकर के एक राजा होते हैं जिनका नाम है सत्यवनत्र, जिन्हें त्रिशंकु कहते हैं।
ये अमित कुमार और ईशु यादव जी, ये दोनों राजकुमार हार प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कहां से? ये देवेंद्र कुमारी चिमटा मास्टर पावन ग्राम दरगाहपुर के रहने वाले हैं और बड़ा अच्छा चिमटा का वादन करते हैं। भगवान इनकी कला कुशलता खूब आगे विस्तार लेती रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। अरे हमें तो दे जाते कछु ईंट ही मारते। त्रिशंकुम त्रिमीश तीनों संकुमीश पाप। पहले तो इनके घर में कोई बेटा बेटी नहीं। एक दिन ये भाई हमारे मुकेश चंद्र जी 1 से 1 रुपए का पावन हार हमें दे रहे हैं। इसी पावन ग्राम भाड़री के रहने वाले हैं। भगवान समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जब कोई संतान नहीं, बड़ी चिंता है। एक दिन ये जाते हैं प्रजा का आकलन करने के लिए, तो राजा त्रिशंकु ने देखा है कि एक गाय हरी भरी फसल को चौपट कर रही है और किसान ठंडी सी छाया में सो रहा है। क्या हुआ? आरे हुई घोड़ा पे सवार, करी जंगल की तैयारी। और इतयुत देखत जात कर राजा, क्यारी हाय क्यारी। अरे नजर जब आगे को डाली, एक गैया खाई रही खेत सोच रहे राजा बलधारी। पुरस्कार हमारे पास में जो आ रहा है, हमारी बहन जी का आ रहा है और सभी संगीत वादकों को भी पुरस्कारित कर रही हैं। भगवान लक्ष्मी से सदा ओत रहे, घर में खुशियों का डेरा आए, बाल गोपालों से घर की आंगन की शोभा बढ़े, किलकारियां गूंजती रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। राजा ने देखा हरी भरी फसल की गाय बर्बादी कर रही है, किसान सो रहा है। राजा ने क्या किया? अरे भूप ने अशुभ बढ़ायो और सोर किसान पेड़ के नीचे आई जगायो। किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने देखा तो एकदम से आवाज लगाई, एक किसान भैया जाग जाओ भैया, तुम जिस फसल की रक्षा करने के लिए आए थे, वो फसल एक गाय चौपट कर रही है। एक बात बताएं, किसान जैसी भूख और किसान जैसी नींद संसार में किसी को नहीं आती। पानी लगा रहे हो, हरी हरी घास देखी मेड़ पे, लाइट चली जाए वहीं सो जाते हैं।
बहुत से लोग धन वाले तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी नींद और उनकी भूख दोनों गायब हो जाती हैं। गोली खाएंगे, सिरप खाएंगे, पिएंगे, तब कहीं उन्हें नींद आएगी, तब कहीं वो भोजन कर पाएंगे। लेकिन बारे किसान और जवान जाग जाओ भैया। तो ललकार के आवाज लगाई, किसान। तुम यहाँ किस लिए आए थे? खेत रखाए, खेत रखाने। उधर पीछे देखना, वो गाय तुम्हारी फसल को चौपट कर रही और तुम सुख की नींद में सो रहे। अब तुम्हें क्या बताएं? हाँ, ठंडी ठंडी चल रही बिहार और हम नेक बैठ गए तो हमारी लग गई आंख, ताज हम गए सोए। और किसान ने लाठी उठाई, जा करके गाय मैया के दे कूला में और इतनी पिटाई की कि गाय का कूला बैठ गया। गाय ने मानसी आवाज में कहा, किसान मैं तेरा क्या बुरा कर, वो राजा तेरा क्या बुरा कर रही थी? ये हमारे फौजी भाई के नाती हैं। ये नाती और बाबा का जो संबंध है बड़ा पवित्र पावन संबंध है। लोग कह देते नाती बाबा साड़ू साड़ू, और कुछ लोग तो समझ जाते, कुछ लोग खिसिया जाते हैं। राजा बासिक जो पातालपुरी के राजा हैं, उनकी बिटिया एलमदे भीम को विवाही थी, और जो नवलदेव थी उन्हें भीम के नाती परीक्षित को विवाही थी। ये वास्तव में हकीकत है। तो छोटे से राजकुमार ने हमें पुरस्कारित किया है। भगवान फूल फलों की तरह से महकते रहे, घर आंगन इनकी किलकारियों से गूंजता रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। किसान ने देखा तो गाय ने राजा से कहा, राजा जा, तूने मेरी ये दशा करवाई तो मैं श्राप देती हूं, आज से महल में प्रवेश लेते ही तू गधा बन जाएगा। राजा त्रिशंक वहां से चले हैं। रानी सत्रता का एक नियम था, वो जब तक लौट के नहीं आते तब तक मुख्य दरवाजे पर जल का लोटा लिए पति का इंतजार करती। राजा आए, ना तो घोड़े की लगाम पकड़े, ना घोड़े की सवारी किए, उदास चेहरा है। जैसे ही रानी ने देखा तो रानी सोचने लगी कि मेरे पतिदेव जब शिकार खेल के वापस आते थे तो इनका चेहरा फूलों की तरह से नजर आता, मगर आज क्या हो गया? तो रानी हाथ जोड़ के बोली है, श्रीमान आरे सैया कैसी काया को में लानी, चेहरा को डर कियो राजा
अपने श्रीमन से कहा तो महाराज कहने लगे, रानी मैं गया तो वन में शिकार खेलने था, लेकिन मेरी खुद की शिकार हो गई। कैसे मारा? एक गाय हरी भरी फसल को बर्बाद कर रही थी। किसान छाया में सो रहा था। मैंने सोचा अगर मैं गाय निकालता हूं तो मेरे सर पे पाप आएगा, अगर किसान को बताता भी नहीं हूं तब भी मेरे सर पे पाप आएगा। फिर तुमने क्या किया? मैंने किसान को जगाया, किसान ने लाठी उठाई और गाय की इतनी पिटाई की कि गाय बेचारी का कूला बैठ गया। फिर क्या हुआ? गाय ने किसान को तो नहीं, मुझे रानी श्राप दे दिया, आज से हम महल में प्रवेश लेते ही गधा बन जाएंगे। अच्छा। सोई सत्यरथा के हाथ से जल का लोटा छूट गया। श्रीमन, हमारे तुम्हारे बीच में कोई संतान नहीं है, ये आगे का राज अयोध्या का कैसे चलेगा? आप प्रवेश अगर नहीं लेंगे तो कल सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, वर्षा होगी, और बिना महल के आने पर तुम्हारा जीवन कैसे निकलेगा? अब क्या करें? रानी उसी समय भक्तों घुटनों के बल बैठ गई। राजा भी रोने लगे, रानी भी रोने लगी। रोते रोते दोपहर से शाम हो गई। शाम को हरकारा भोजन लेकर के आए। दुख में कहाँ नींद आती है, कहाँ प्यास लगती है, कहाँ भूख लगती है। राजा रानी दोनों रोते रोते आंखों से आंसू सूख गए। टकटकी लगाए, एक दूसरे को निहार रहे हैं, मगर नींद भी नहीं आ रही है। आधी रात बीत गई। क्या दशा है राजा रानी की। श्रोताओं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अरे राजा रानी दुखी और कर्म की लिखी टरत में टारी, और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचा सारी। रोने गोने में रात रे बीत गई भैया सारी। अब भैया शाम से भोर मचो जब शोर जगे ते नर नारी। हाय लख प्रीतम करू परे कर रोई गई प्राणन प्यारी। और कोरबत बखत परे पे को जुआ रोत तीज त्योहार। मैया रोबे सांझ सवेरे गोरी रोत बुरारी अप्पा। अब भैया वे लखे बेखत परे पे बहना रोती तीज त्योहार।
दूसरा दिवस हुआ। राजा ने कहा रानी, इस विषम परिस्थिति में गुरुदेव को याद किया जाए, और श्रोताओं गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया। राजा की दशा देखी, धूल में बैठे हैं। रानी को देखा तो दरवाजे पे बैठी हैं। दोनों के रोते रोते चेहरे ऐसे हो गए, वशिष्ठ असमंजस में पड़ गए। क्या हुआ, तुम्हारी दशा क्या हो गई? राजा नीचे को नजर झुका गया, कुछ नहीं अपने गुरुदेव को बता पाया। रानी के पास में आए हैं। रानी ने आसन दिया। माता बहन, अब जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने से रानी ने चरण पकड़ लिए और इलकी भर के अपनी व्यथा का वर्णन करने लगी है। गुरुदेव के गुरुदेव गरीब गुलाम आज, जय जय। और अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज, गुरुदेव गरीब गुलाम आज, अपनी किस्मत पर रोते हैं। मैं तो सोती हूँ महलों में, मेरे प्रीतम बाहर सोते हैं। रो करके रानी शत्रथा कह रही है, गुरुदेव मैं तो महलों के अंदर सोने के लिए चली जाती हूँ, मगर मेरे श्रीमान गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, ये दुख का दरिया बह जाए। मेरे पिया पे जो कछो संकट है, मेरे पिया पे जो कछो संकट है, उनके ऊपर से हट जाए। वशिष्ठ को बात बताई। गुरुदेव कहने लगे, रानी चिंता ना करो, भगवान ने अगर कोई बीमारी दी है तो उसका इलाज भी दिया होगा। अश्वनी कुमारों के द्वारा पीड़ाहारी तेल तैयार करवाओ और उसके बाद में राजा को दो। राजा जाकर के गाय की सेवा करेंगे, अगर कूला ठीक हो गया तो गाय कोई न कोई उपाय बता देगी। ऐसा ही हुआ, गाय की सेवा राजा ने की। एक दिन भक्तों कूला ठीक हो गया तो गाय मानसी भाषा में बोली, राजा तो ये सोचना होगा कि मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाए। नहीं, तो एक उपाय बताती हूँ। किसी माता बहन ने निर्जला एकादशी के व्रत का पालन 12 वर्ष किया हो, वो तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगी। उस पतिव्रता के जल के छींटे पड़ते ही पहले तो गधा बनोगे नहीं, और बन भी गए तो गधा से पुनः फिर मनुष्य बन जाओगे। ठीक। राजा ने जैसे ही सुनी ये बात, दौड़ पड़े, सोचने लगे रानी तो पतिव्रता हमारी है, जब देखो तब उसके व्रत चलते रहते हैं।
अब जाकर के मैं बताऊंगा। मुख्य दरवाजे पे आए, रानी इंतजार कर रही थी। राजा ने सारी बात बता दी। महारानी, गाय ने एक बहुत सरल उपाय बताया है। क्या बताया है? गाय ने बताया है कि निर्जला एकादशी का व्रत जिस मैया बहन ने 12 वर्ष रखा हो, वो जल छिड़क देगी तो गधा नहीं बनोगे। अच्छा, तुम तो हम देखते हैं जब देखो तब व्रतीर बनाए रहते हैं। बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है संसार में। अच्छा रानी, कोई तुम्हारे पतिव्रत धर्म में, कोई तुम्हारी निर्जला एकादशी के उपवास में कोई शंका तो नहीं है? कोई शंका ना महाराज। तुमने भली बात 12 वर्ष किया है। हाँ। अच्छा, भाई निर्जला एकादशी के व्रत का नियम जानती हो? पानी पीना, पानी देखना तो बड़ी दूर की बात है, पानी के बारे में सोचने से भी पाप लग जाता है। सोचो ही ना। रानी ने जैसे ही विश्वास दिलाया, राजा कहने लगे मैं अंदर आ रहा हूं। तब पवित्र पानी एक पात्र में लेके आओ। लोटा लिया, ये लोटा। हाँ, ये ले लो। हाँ, रानी एक उंगली में जल लेके मेरे ऊपर डालो, और जैसे ही छिड़का, राजा ने पहला कदम रख लिया। सुनो, अब मैं दूसरा कदम भी अंदर कर रहे हैं, कोई शंका तो नहीं है? अभी अभी तो मैं तुमसे दिल की बात कह रहा हूँ। कोई शंका ना महाराज। रानी, अगर मैं गधा बन गया तो फिर मन की बात नहीं कह पाऊंगा। ना, कैसे बन जाओगे? आऊं आजा। आऊं आऊं और जैसे ही राजा ने दूसरा कदम रखा, रानी पानी के पात्र को उड़ेलती रही और राजा गधा बन गया। जो माता बहन राजा त्रसंग को गधा बने, रानी सत्रथा के तो होश उड़ गए कि मेरे पतिव्रत धर्म में, मेरे व्रत करने के नियम में, हे परमात्मा कहां खोट बन गई, मैं समझ भी नहीं पाई। और गले में गलवैया डाल करके रानी ने रोदन किया। अयोध्या के नर नारी एकत्रित हो गए और कहने लगे बहन, महाराज को ले जाओ किसी नगर में, किसी शहर में, कहीं न कहीं तो पतिव्रता बहन मिल ही जाएगी। और द्वितीय दिवस लेकर के चली है। माता बहना जाती हैं कहाँ? नगर में। आवाज लगाती हैं, अरे इस नगर की माता बहनाओ, किसी ने निर्जला एकादशी का 12 वर्ष व्रत किया हो, मेरे पति पे जल छिड़क दे, मेरे पति को श्राप लग गया है, मेरे पति गधा से मनुष्य बन जाए। बड़े बड़े ऊंचे घराने की माताएं बहनाएं आती हैं, जल छिड़कती हैं, मगर किसी का जल प्रभाव नहीं दे रहा, किसी का। इतनी बड़ी सभा में कौन माता बहन है जो निर्जला एकादशी के व्रत को रखती हैं? हाथ खड़ा करो। अरे दशहरा के दूसरे दिन होती है जेठ का। अब की शायद दशहरा है 24 जून का, क्योंकि अब की बार 2 जेठ हैं, लौंद की साल है इस वर्ष, इसीलिए तो होली बहुत करीब आ रही है। वैसे 2-3 मार्च में होली है, वैसे हुआ करती थी 20-25 मार्च के करीब जाकर के, तो अब की बार लौंद की साल है। और दूसरे वाला जो जून आएगा 25 तारीख को शायद निर्जला एकादशी है, क्योंकि हमारी शायद एक कथा लिखी है तो उसमें हमने देखा था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी भीड़ में मात्र 4-5 महिलाएं, बाकी के 9 दुर्गा रखते हैं, चैत के और ये कुआर के,
शिवतेरस कौन कौन व्रत रहेगा? अम्मा ओ अम्मा अम्मा के मुंह को चीका चाकू लेगा अम्मा ओ अम्मा मेरा मिठा ले ला अम्मा तुम्हारे मुंह को चीका चाकू ले ये माता श्री एटा से पधारी हुई हैं। बहुत दिनों बाद हमारा मिलन हुआ है, आशीर्वाद प्रदान किया है इन्होंने। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। हम बात कर रहे हैं व्रतों की। आजकल व्रत सबसे ज्यादा माताएं बहनें रखती हैं, और कोई व्रत न रखो जाए। एक व्रत आते है दिवाली से 11 दिन शायद पहले और हमारा हाँ करवा चौथ ये हाँ वो व्रत नहीं है भक्तों, वो तो है पति की जेब पे डाका व्रत। ना हाँ महाराज हाँ। सुबह साल पीटती है बाद ना पांच ले दी। अरे पति देवता पति देवता जो कोई गलती हुई हो आज ही माफ करे। तो कर लेते फिर बेटो कोई बात नहीं, एक दिन तो आता है। श्रोताओ आपकी गलती नहीं है। पहले की माता बहनन में आज की माता बहनन में बड़ो अंतर है। पहले की व्रत करती थी अनसुईया ने, तीनों देवता पालना में झुला दिए, चौका से गंगा प्रकट कर दी। ताली बजा के बोलना कि घर में ही मंदिर बनाऊंगी। अब सोचो घर में मंदिर कैसे बन जाएगा? माता पिता सास ससुर, इनसे बड़ा संसार में कोई देवता नहीं, कोई। जब ये संतुष्ट होंगे तो तुम्हारे घर का वातावरण ही कुछ अलग होगा। और घर में मच रही कलह और तुम जा रहे तीर्थ को, लौट के आओगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। अरे घर में मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। अपने ससुर को विष्णु बनाऊं, अपने ससुर को विष्णु बनाऊं और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, घर में करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। सास को लक्ष्मी बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। और समझ गई बात? लक्ष्मी कौन है घर की? कौन है लक्ष्मी घर की? रघुनंदन की मम्मी। हाँ क्यों? तुम मंदिर में जाती हो, लक्ष्मी की मूर्ति की नाक में पेड़ा चिपका जाती है ऐसे, न वे खाए न कछु बताएं। और बेई पेड़ा अगर घर की सास को दे दे, हाय डोकरी पूरो आंगन जाती है खुशी के मारे। और जो कछु बैंक बैलेंस हुई है, आधार कार्ड पे अंगूठा लगाए कि सब तुम्हें दे दिए। एक बार करके देखियो ऐसो, सो तो कत्ती नहीं।
कुत्ता बिलैयन को खवाती खीर डुकरिया घर में बैठी बैसी है। अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को राम बनाऊं और खुद सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। पूजा घर में करूंगी, बनाऊंगी पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में। श्रोताओं, तब ही अनसुईया ने गंगा प्रकट कर, जब तक अपने घर का वातावरण अच्छा नहीं है तब तक सूजन बढ़े आई। एकदम से एक विशाल मैदान में रोने लगी और रो करके कहने लगी कि हे प्रभु, ये कौन सा वक्त आ गया है मुझ पर कि लेकर पिया आज गर्दब को और चल दीनी बोना। हे परमेश्वर लीला है या परंपार। गाइए रमाकांत जी। जट पटाए पे लखाए कहाँ को मैं जाऊं, कहाँ को मैं जाऊं। जट पटाए पे लखाए कहाँ को मैं जाऊं। झटपट लिखाए कहाँ को मैं जाऊं। पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं। पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं। मेरे पति के ऊपर बहना अरे देव जल को डाल। हे परमेश्वर लीला है या परंपार। जाती है अरे सुनकर ऐसे बचन का मैया जुरियावे। सुन कर ऐसे बचन के मैया जुरियावे। बारे बारे लोटन नीर धर्म को अंजवावे। बारे बारे लोटन नीर धर्म को अंजवावे। डारे बाकर दब के ऊपर और जावे सब बेकार। राधे हे परमेश्वर लीला है या परंपार। हे परमेश्वर लीला है परंपार। भटकते भटकते काशी की गलियों में पहुंच गई। एक महतरानी से इनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं पतिव्रत धर्म की सेवा की है। बड़े बड़े घराने की बहनें आई, उन्होंने भी धर्म अंजवाया मगर किसी के जल ने कोई प्रभाव नहीं किया। महतरानी का जैसे ही जल लेकर के आना हुआ तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, ये रानी, मैं वैसे तो काशी की गलियों में झाड़ू लगाने वाली हूँ, हमारी समाज से तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पति पे अब जल छिड़क सकती हूँ, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत ना। ऊंचे ऊंचे घराने की कहने लगी देखो दिन भर तो झाड़ू लगाते, मलमूत्र इकट्ठा करती है, और ये चली पतिव्रता बनने, उसने ध्यान नहीं दिया। अपने पति और परमेश्वर के चरणों में ध्यान किया है, और अंजलि में जल ले करके, और उस नारी ने गजब कर दिया। बोली है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, मेरे कर्म से। हे परमात्मा, अगर कोई खोट रही हो तो हमें माफ करना। कि मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरे पति में ध्यान, तो ये कर तब आज से हो बे मनुज समान। जो इतनी वचन कहे जेल छिड़का, मनुष्य बन गए राजा त्रिशंक को। और जैसे ही त्रिशंक राजा बने, अपनी रानी से पूछने लगे, रानी ये इतना बड़ा मेरे पे एहसान किसने किया है?